प्यारे बच्चों, आज हम विज्ञान के अध्याय नंबर 2 अम्ल, क्षारक एवं लवण के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले अम्ल की परिभाषा। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। इसके उदाहरण HCl जिसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं, H2SO4 जिसे सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं, HNO3 जिसे नाइट्रिक अम्ल कहते हैं, CH3COOH जिसे एसिटिक अम्ल कहते हैं। अब देखिए HCl का निर्माण कैसे होता है। इसमें H प्लस आयन और Cl माइनस आयन होता है। H2SO4 में H प्लस आयन और SO4 माइनस आयन, HNO3 में H प्लस आयन NO3 माइनस, और एसिटिक अम्ल में CH3COO माइनस आयन और H प्लस आयन। अर्थात सब में H प्लस आयन आ रहा है, तो जिनमें H प्लस आयन होता है वो अम्ल होते हैं। क्षार की बात करें तो क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं, ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। उदाहरण है इसके NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। NaOH के निर्माण में Na प्लस और OH माइनस होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में Ca प्लस और OH माइनस होता है। पोटेशियम में K प्लस और OH माइनस होता है, अर्थात OH माइनस आयन देने वाले क्षार होते हैं। अब बात आती है इनका हम पता कैसे लगाएं। तो उनके लिए जो भी चीज़ होती है उसे सूचक कहते हैं। सूचक की परिभाषा क्या होगी? वे वस्तुएं जो पदार्थ के अम्लीय और क्षारीय प्रकृति का पता लगाने के काम आते हैं सूचक कहलाते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में एक सवाल पूछा जाता है। लिटमस पत्र ये प्रयोगशाला में काम आता है। ये एक प्राकृतिक सूचक है और इन्हें थैलेपाइट समूह के लिचेन पौधे से प्राप्त किया जाता है। लिचेन पौधे से प्राप्त कर, इसलिए एक प्राकृतिक सूचक भी है। प्राकृतिक सूचक प्रकृति से प्राप्त सभी सूचक प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं। उदाहरण क्या है? लिटमस पत्र, हल्दी, लाल पत्ता गोभी, हाइड्रेंजिया, पिटूनिया, जेरानियम। संश्लेषित सूचक मैथिल ऑरेंज और फिनोल्फथैलीन इसके उदाहरण। और गंधीय सूचक वे होते हैं जो गंध के द्वारा हम पता लगा सकते हैं कि ये चीज़ अम्ल है या क्षार, मतलब ये अम्ल और क्षार में अलग अलग गंध देते हैं। उदाहरण क्या होगा? बारीक कटी हुई प्याज, तनुवेलिना और लौंग का तेल। बारीक कटी हुई जो प्याज है इसका यदि कपड़ा है गंध का, तो अम्ल में इसकी गंध अलग आएगी और क्षार में इसकी गंध अलग आएगी। प्रत्येक साल एक सूचक का सवाल पूछा जाता है, जैसे संश्लेषित सूचक का नाम लिखो, किसी गंधीय सूचक का नाम लिखो, किसी प्राकृतिक सूचक का नाम लिखो। और इसके बारे में पढ़ने के लिए साथ में हमारे साथ बने रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।